हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज है उसके लास्ट की जो प्रैक्टिस बचती है हमारे मिक्स क्वेश्चंस के विद ऑप्शंस, उसका सेकंड सेशन है आज ये। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाला। तो जो कल क्वेश्चंस बच गए थे उनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों को शो रखा है। पहला क्वेश्चन, ये वो सारे क्वेश्चन है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने नोट्स जो भी हैं उनको साथ में रखिए और शुरू करते हैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज दे रखी है। तो हमने यहाँ पे अपना डेटा लिखना शुरू किया कि ये तो 1 रुपया है। ठीक है, और 50 पैसे हैं तो मैं उसको 1/2 हमेशा जैसे पहले टाइप्स में आपको बताया था वैसे, और एक 25 पैसे के हैं तो उसको मैंने लिख लिया 1/4। ठीक है भैया, ये 1 रुपया है, ये 58 है और ये 54 है। ठीक, ये सारी चीजें ये होगी क्लियर। उसके बाद कह रहा है इन सिक्कों, ये सिक्के हैं जो उनका अनुपात दे रखा है। सिक्के हैं जो उनका रेशियो दे रखा है, वो क्या है कि 5:6:8 इस अनुपात में सिक्के हैं। ठीक, सिक्के हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1 रुपए का, 58 का और 54 का, 5:6:8। ठीक है, यदि कुल राशि 240 हो, कुल राशि, कुल रुपए कितने दे दिए, जो हमारे कुल रुपए हैं वो हैं 240। कुल रुपए 240 है। पूछ रहा है 25 पैसों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, इनकी संख्या निकालनी है। हमारे पास ये डेटा है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो और जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक, तो कैसे जाएंगे देखिए। मान लीजिए ये 5x सिक्के हैं तो ये 6x होंगे और ये 8x होंगे। ठीक है, ये किसी के भी मल्टीपल हो सकते हैं। अब 5x सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने रुपए बन गए, 5x रुपए बन गए। ठीक है, और 6x सिक्के हैं 58 वाले, तो कितने रुपए हो जाएंगे, प्लस में 6x की मल्टीप्लाई करेंगे आप 58 से। भाई 1 रुपए की मल्टीप्लाई करी आपने जितने रुपए सिक्के थे, 58 की आपने मल्टीप्लाई करी जितने 58 के सिक्के थे, वैसे ही 54 की मल्टीप्लाई करेंगे आप जितने सिक्के थे, तो 8x की मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1/4 से। और ये अब सारे जो ये भी रुपए बन जाएंगे, ये भी रुपए और ये भी रुपए, जो ये वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल होगी, क्योंकि सामने वाले ने दिया है आपको 240 रुपए हो गए। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस 2 से तो ये 3 पे मर जाएगा तो 3x आएगा, और ये इससे 2 पे कटेगा तो 2x आएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 5x प्लस 3x प्लस 2x, और इसकी वैल्यू है 240। इतनी चीजें होगी। क्या किया हमने, हमने किया 5x 6x 8x। 5x सिक्के थे 1 रुपए के तो 5x रुपए हो गए, 6x सिक्के थे 50 पैसे के तो 6x की और 50 पैसे की यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई करी, और 8x सिक्के थे जो ये 54 थी तो 1/4 से मल्टीप्लाई करी। 5x रुपए ये आ गए, 3x रुपए ये आ गए और 2x रुपए ये आ गए। सबको जोड़ा तो क्या मिला, 240 बराबर 5 और 3 8 और 2 10x। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तो वो आएगी 0 से 0 मरने के बाद x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो अब जहां पे हमने सबसे पहले x माना था वहां पे अगर हम इस 24 को पुट कर देंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, देखो हमने सबसे पहले माना था यहाँ पे x, तो सिक्के आ जाएंगे। 24 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 पंजे 120, तो 120 सिक्के तो आ गए 1 रुपए के। 24 की मल्टीप्लाई जब आप 6 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 144। तो ये 144 सिक्के आ गए 58 वाले, है ना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 24 पुट करी तो ये सिक्के दे रखे थे रेशियो में x की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास वो चीज आ गई। अब देखो x की वैल्यू 24 पुट करेंगे 8x के साथ, तो यहाँ पे 8 जब 24 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 गुणा 8 जो होगा 24 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192। ठीक है, तो अब जो सिक्के आए हैं वो 1 रुपए के कितने आए, 1 रुपए के आए हैं 120 सिक्के। ठीक, और 58 कितनी आई है 144, और 54 कितनी आई है 192। क्या पूछा है, पूछा है 25 पैसे, यानी कि 54 कितनी है, तो कितनी है 192। देखो
ऑप्शन में है क्या 192 कहीं पे? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप ऑप्शंस की हेल्प से भी जा सकते हो, वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट टाइम इतना ही लगेगा उसमें, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहो तो क्या करेंगे, देखो अगर इसके पास जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे हैं, एक तो है 192, 144 और एक है 48 और एक है 120, ठीक है। तो आपको पता है कि 8x है जो 8x उसकी वैल्यू आएगी ये 8x की वैल्यू आएगी ये 8x की वैल्यू अगर 192 होगी तो बाकी सारों के जब आप रुपए बनाएंगे और उनको जोड़ के देखेंगे तो वो जो जितने रुपए उसने बोला था कितने 240 आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। 144 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, वो इन सब में पुट करके जोड़ के देखोगे तो आ जाए तो भी वो आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका मन करे आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है जो वो 192 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे सिक्कों वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में और ये सारे पहले आए हुए क्वेश्चन ही हैं। मैक्सिमम एसएससी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो ले रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की कुल धनराशि 640 रुपये है। तो उसके पास इस बार नोट है, ठीक है। तो नोट है तो नोट के जैसे बना लो, 3 टाइप के नोट है ना, 3 टाइप के नोट बना लिए हमने। उसने कहा है एक तो 1 रुपये के, तो ये 1 रुपये का नोट हो गया, 5 रुपये के ये 5 रुपये का नोट हो गया और 10 रुपये के ये 10 रुपये का नोट हो गया, ठीक है। इनके पास इसकी कुल धनराशि जो दे रखी है नोटों के रूप में, कुल धनराशि 640 रुपये है। कुछ ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, सारे मिला के इसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 640 रुपये हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, टोटल रुपए 640 है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, हर टाइप के नोट इक्वल है। तो हमने मान लिया कि ये भी एक्स नोट है, ये भी एक्स नोट है और ये भी एक्स नोट है। तो यहाँ से कितने रुपए आए, एक्स रुपए आए, यहाँ से कितने रुपए आए, 5x रुपए आए और यहाँ से कितने रुपए आए, 10x रुपए आए। भाई साहब आपके पास 10 नोट है 10-10 रुपए के, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि 100 रुपए हैं। आपके पास 5 रुपए के 10 नोट है तभी तो आपको पता लगेगा कि 50 रुपए हैं। ऐसे ही सब में आप अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी की और वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक्स नोट है 1 रुपए के तो एक्स आ गया, 5 रुपए के एक्स नोट है तो 5x आ गया, 10 रुपए के एक्स नोट है तो 10x आ गया। ये चीज हमें पता लगी कि उसने बोला सारे के सारे जो नोट हैं वो बराबर हैं, ठीक है। अब ये उनकी रुपयों की वैल्यू आ गई और ये दे कितनी रखी है, 640 दे रखी है, ये चीज भी क्लियर होगी। अच्छा अब इसको जोड़ के देखते हैं, 10 और 5 15 और 1 16, 16x की वैल्यू आई है 640, ठीक है। 16x की वैल्यू आई है 640, तो हम x को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 उस तरफ जाएगा, 64 640 के अपोन में 16 जाएगा, ठीक है। तो 16 से 640 को मारेंगे तो 16 चौके 64 और 0 40 आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आई है 40, ठीक है। तो हमें ये बात पता लग गया कि 40 1 रुपए के नोट है, 40 5 रुपए के नोट है, 40 ही 10 रुपए के नोट है। तो देखो जब 40 10 रुपए के नोट होंगे तो हमारे पास 400 रुपए होगी, 40 5 रुपए के नोट होंगे तो हमारे पास 200 रुपए होंगे और 40 1 रुपए के होंगे तो दोस्त 40 ही होंगे। सबको जोड़ोगे 640 आ जाएगा। पूछा क्या है देख लो, पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो 40 40 40 सिंपल 120, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भाई 40 नोट ये आए हैं, 40 ही ये आए हैं, 40 ही ये आए हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए उसको, इसको साफ करते हैं तब तक। इन क्वेश्चंस में आपको बस रेशियो के ऊपर ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं बिंदास, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 प्रकार के रुपए, 3 प्रकार के रुपए हैं, क्या क्या है, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। तो हम बना लेते हैं 1 रुपया,
25 पैसा और 50 पैसे और 25 पैसे, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे लिख दिया। वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है, तो इसके पास इसके भी कुछ सिक्के होंगे, इसके भी कुछ सिक्के होंगे, इसके भी कुछ सिक्के होंगे। ये चीज आ गई। मान लीजिए कि ये x सिक्के हैं, ये y सिक्के हैं और ये z सिक्के हैं, तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की जो ये सिक्के हैं इनकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है कि टोटल 175 सिक्के हैं, 175 कॉइन्स हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, क्या बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं जो उनका कुल मूल्य है, मतलब जो इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है, वैल्यू यानी कि रुपए टोटल मिला के वो बराबर है सबके, ठीक है। तो पूछ रहा है थैले के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, ठीक, ये बात बतानी है। अब देखो, मान लीजिए जो 1 रुपए के हैं वो x सिक्के हैं, तो हमें मिल गए टोटल वैल्यू 1x, ठीक है। और y 98 है तो उनकी वैल्यू क्या आएगी y/2, और जो z 54 है तो उनकी वैल्यू क्या आएगी एक्चुअल में z/4, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक चीज मिल गई। दूसरी आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो है 175 प्लस एक ये चीज है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे आएगा 2y और यहाँ पे आएगा z, ठीक है। कि भैया 4x की वैल्यू 2y के इक्वल है और उसकी की वैल्यू z के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें आप सभी को किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, x में, y में या z में, किसी एक वेरिएबल में। तो हम करते हैं, इसने पूछा है थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, ये बात बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो 4x रुपए हैं, ये 2y रुपए हैं और ये z रुपए हैं, जो सारे बराबर हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम z की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर की टर्म्स में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो z सिक्के हैं उन्हीं की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 4x रुपए, मेरी बात सुनिए, कि 4x रुपए हैं ये भी, ये 2y रुपए हैं और ये z रुपए हैं, ये बराबर हैं सारे। तो इन सबको जोड़ लें एक बार तो आप क्या पाएंगे कि 4x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू जो आएगी उसको मैं किसी भी एक की टर्म में कह सकता हूँ, किसी भी एक की टर्म में कह सकता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या आएगा कि मान लीजिए मैंने सारा x में चेंज किया तो 12x टोटल रुपए आ गए, 12x है जो टोटल रुपए आगे हमारे पास। या मैं क्या कह सकता हूँ, अगर इसको ये भी कह सकता हूँ कि मैं 6y रुपए आगे, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि z रुपए है, 3z है, इसकी भी मल्टीप्लाई 3 से कर दी, इसकी भी 3 से भी, इससे भी 3 से। तो मैं किसी भी एक टर्म में इनको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये कौन कौन से रुपए और कितने कितने हैं। तो अगर मैं x की टर्म में बोलूँ तो 12x टोटल रुपए है, y की टर्म में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 6y टोटल रुपए है, और z की टर्म में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ 3z टोटल रुपए है, ठीक है। तो देखो अगर 12x रुपए सारे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4x रुपए ये हैं, 4x ही रुपए ये हैं और 4x ही रुपए ये हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ। 4x रुपए ये हैं, 4x रुपए ये हैं और 4x रुपए ये हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 4x की वैल्यू जो 1 है वो 4x की वैल्यू यहाँ से 1 है, यहाँ से 4x की वैल्यू 1/2 है और यहाँ से 4x की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। देखो एक बार इसको साफ करके ढंग से बताता हूँ क्या करना है। इसको साफ कर लें, हाँ चलो कर लो, दोबारा से लिख लेंगे। इसने सबसे पहले कहा है कि 175 सिक्के हैं टोटल, ठीक, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहा है कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, इतने ही ये रुपए हैं, इतने ही ये रुपए हैं और इतने ही ये रुपए हैं, ठीक है, और सिक्के टोटल 175 है, तो अगर x सिक्के हैं 1 रुपए के तो हमारे पास x रुपए होंगे, ठीक। यहां से जो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो y/2 वो ये आएगी, ये भी हमारे पास रुपए आ गए भाई। y सिक्के हैं 98 वाले तो y/2 रुपए हो गए,
और तीसरी बात क्या आ जाएगी कि Z/4, और इसने कहा है ये रुपए है, ये सारे बराबर है, ये सारे बराबर है। ठीक, देखो x सिक्के हैं तो x रुपए, अब y सिक्के हैं तो y सिक्के हैं और उनकी वैल्यू y/2 है, लेकिन वो वैसे वैल्यू में उतने ही हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि x = y/2 है, तो मैं y की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ 2x। यहां से मैं y की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ 2x। ये तो x की वैल्यू एज इट इज x आएगी, तो y/2 की वैल्यू भी अगर x रुपए होगी, y/2 की वैल्यू x रुपए होगी, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है 2x आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आई x ही, यहाँ से 1 रुपए वाले के लिए, और जो 98 है उनके लिए जो y की वैल्यू आई वो आई 2x रुपए, और जो z की वैल्यू है वो आ जाएगी 4x। जो 1/, ये तो 2 था और ये 1/4 था, तो एक x आई, एक 2x आई और एक 4x आई। ठीक है, इन सबको इसमें पुट करेंगे जब, तो x की जगह मैंने पुट कर दिया x ही, y की जगह मैंने पुट कर दिया, y की जगह मैंने पुट कर दिया 2x, और z की जगह मैंने पुट कर दिया 4x = 175। ठीक, x रुपए के कुछ सिक्के थे, तो अब ये 98 है, आधी है, तो इसकी वैल्यू है जो, इसकी वैल्यू अगर x के बराबर कब होगी जब ये संख्या में डबल होंगी, हमने डबल कर दी। ये 54 है, 1 रुपए की चौथाई, तो इनकी गुणा कितनी होगी 4 गुणा होंगी, तभी तो इतनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये आगे टोटल सिक्कों की संख्या आप निकालो, देखो x, 2x और 4x सबको जोड़ा तो आया आपके पास 4 और 2 6 और 1 7x की वैल्यू 175 आई। x की वैल्यू क्या आएगी, इसको 7 से भाग करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, आ गया 25। 25 की वैल्यू हम इसमें कहाँ पुट करें, हम इसमें यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये तो 1 रुपए के तो आगे 25 सिक्के और 25 इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 50 98 आएंगी जिसकी वैल्यू भी 25 रुपए आ जाएगी, और इसी से हम क्या कह सकते हैं कि 154 इसकी वैल्यू भी 25 रुपए ही आएगी, तभी तो 175 होगा। 25 सिक्के ये, 50 सिक्के ये, 100 सिक्के ये, इनमें अगर आप पुट करेंगे x, 2x और 4x तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे। पूछा क्या है, पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य, कुल मिलाकर मूल्य है ये बताना है हमें। तो कुल मूल्य कितना है 175, तो हमारे पास सिक्के आ गए, और रुपए कितने आएंगे, देखो 25 रुपए ये है, 50 98 है तो 25 रुपए यहाँ से आएंगे, और 154 है तो 25 रुपए यहाँ से आए, तो कितनी हुई 75। ठीक है, 75 रुपए टोटल उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो 25 रुपए यहाँ से आएंगे, 25 रुपए यहाँ से आएंगे, और 25 रुपए ही यहाँ से आएंगे। ठीक, 25 रुपए, 25 रुपए और 25 रुपए टोटल कितने रुपए हो गए 75, 75 रुपए हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे ये चीज देखनी थी कि अगर किसी की वैल्यू आधी है तो वैसे 2 लेने पड़ेंगे पहले वाले के बराबर करने के लिए, और किसी की वैल्यू 1/4 है तो वैसे 4 लोगे तब उसकी संख्या बराबर होगी, तो हमने इसलिए 1x, 2x और 4x को यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, ये 25 पैसे के सिक्के यानी कि 1/4, 10 पैसे यानी कि 1/10, 10 पैसा, और 5 पैसा यानी कि 1/20। ठीक, इनका जो अनुपात है वो है 1:2:3। ठीक, हमने मान लिया ये x के मल्टीपल में है, x सिक्के ये है, 2x ही है, 3x ही है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये है क्या बोलते हैं इसको 54, एक x 54 है तो कितने रुपए हो जाएंगे x/4, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये है 10सी, कितनी 10सी है 2x, तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 की और 2x की, प्लस ऐसे ही आप 1/20 की और 3x की, ये सारी मल्टीप्लाई कर दी, तो इसने क्या कहा अगर कुल मान 30 रुपए हो, कुल मान, अब ये मान ही तो आ गया 30 रुपए, लिख दिया। सोल्व करते हैं,
सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 30 इज इक्वल टू x/4 प्लस 2 से ये 5 पे मर गया, x/5 आ गया, x/5 प्लस ये कटेगा नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/20। ये सारी चीज समझ में आ गई, ये काम आप आराम से कर सकते हो। ठीक, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनका एलसीएम ले या पूरी इक्वेशन को इन सब के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो मैं इस केस में हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करके काम चला लूँ, मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो इनकी जो एलसीएम आएगी वो 20 आएगी, इनका जो एलसीएम आएगा लघुत्तम वो आएगा 20। मैंने इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 600। ठीक, बराबर इसकी मल्टीप्लाई मैंने जैसे ही 20 से करी तो मेरे पास आएगा 20 गुणा x/4 प्लस 20 गुणा x/5 प्लस 20 गुणा 3x/20, 20 गुणा 3x/20। ये सारी वैल्यूज आ गई। देखो 4 से मैंने इसको मार दिया 5 पे, 5 से मैंने इसको मार दिया 4 पर, 20 से मैंने मार दिया इसको 20 पे। तो 600 की वैल्यू क्या आई, जब इसको 4 से काटा 5 पे तो ऊपर आया 5x प्लस आया 4x और प्लस आया 3x। ये चीज क्लियर है, 5x 4x और 3x आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 600। ठीक, देखो अब 5 और 4 9 और 3 12, 600 की वैल्यू कितनी आई 12x। जब आप x को इक्वेट करेंगे तो 12 दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू ये 12 इसके डिवाइड में आएगा 600/12, 12 पंजे 60 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 50 आई। तो ये सिक्के जो यहाँ पे थे ये कितने आ जाएंगे, ये 50 सिक्के, ये 100 सिक्के और ये 150 सिक्के। मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, जो ये 50 वैल्यू आई मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो 1/4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, जो सिक्के हैं वो 50 यहाँ पे 2 के साथ, 100 यहाँ पे 3 के साथ 150, ये सिक्के आ गए। क्या पूछ रहा है देख लो अब, तो पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 150 है। देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, बिल्कुल है 150, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये 1/4 है ये मैं 25 पैसे के लिए यूज करता हूँ क्योंकि ये 1 रुपये का 1/4 है, और 1/10 मैं 10 पैसे के लिए यूज करता हूँ क्योंकि ये 1 रुपये का 1/10 है, और जो 1/20 है ये मैं 5 पैसे के लिए यूज करता हूँ क्योंकि 5 पैसे 1 रुपये का 1/20 है। ठीक, तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना। देखिए कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ती है। बार बार हम अगर तीर से लगे रहेंगे तो शायद तीर का काम ही ना हो, बंदूक लेके आनी पड़े तो बंदूक ले आओ, तोप लेके आनी पड़े तोप ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिलहाल तो तोप वगैरह बाद में देखेंगे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, बना लेते हैं 1 रुपये के सिक्के, उसके बाद 50 पैसे, 50 पैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं 1/2, और दोस्त और क्या है 10 पैसे, तो 10 पैसे के लिए हम यूज करते हैं 1/10। ये सिक्के आगे, इनका अनुपात है 3:4:10, 3:4:10। ये चीज है 3:4:10। इस अनुपात में है ये कि अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 98 4 होंगी और 10 सी 10 होंगी, ये बात। ठीक, हमने मान लिया कि ये x के मल्टीपल है, तो हमें ये पता लग गया कि ये 3x है, ये 4x है और ये 10x है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 3x सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने बनेंगे 1 गुणा 3x। ठीक, 98 4x है तो रुपए कितने बनेंगे 1/2 गुणा 4x। और दोस्त 10 सी 10 है, 10x है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/10 गुणा 10x। ये चीज होगी क्लियर। उसके बाद क्या बोला है इसने, यदि इनका कुल मूल्य रुपए 102 हो, इन सब का कुल मूल्य अगर 102 हो, ये चीज तो सबसे पहले, आगे का क्वेश्चन बाद में, हमें यहीं से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है।
2 से मैंने इसको मार दिया 2 पे और 10 से इसको 10 से उड़ा दिया। ठीक, देखो 102 की वैल्यू क्या आएगी? 102 की वैल्यू आएगी, यहाँ से तो आया 3x प्लस यहाँ से आया 2x प्लस यहाँ से खाली x, ये चीज आ गई। सबको जोड़ा, 3 और 2 5 और 1 6x लिख दिया। 6x, x की वैल्यू क्या आएगी? 102/6, काट दो, 6 कम 6 बचा 4, 6 7 42, x की वैल्यू क्या आएगी? 17। ये 17 वैल्यू x की कहाँ कहाँ पुट करनी है? जहाँ जहाँ जो जो इसने पूछा है उसमें। तो इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि 10 पैसों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसों की संख्या कितनी है? 10x है। तो 10x में x की वैल्यू 17 पुट करते ही आपके पास आ जाएगा 170। है कहीं आंसर में 170? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात समझ में आ गई क्या करना रहता है? समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 130 रुपए की राशि में, 130 रुपए है सबसे पहले, तो टोटल रुपए आ गए, टोटल रुपीज आ गए 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसों के समान सिक्के हैं। ठीक है, 10 पैसों के, 50 पैसों के और 5 पैसों के। तो 50 पैसों के 50 पैसे और 10 पैसे और कह रहा है 5 पैसे के समान सिक्के हैं। ठीक, एक बात बताओ, 50 पैसे हैं, 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपीज। 10 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 रुपीज। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/20 रुपीज। सारे रुपए में चेंज कर दिए। ठीक है, इन्हें कहा है समान सिक्के हैं। समान सिक्के कितने हैं? वही जो हमेशा बदनाम है, x। तो 98 x है तो 1/2 x रुपए हो गए, प्लस जो 10 है वो x है तो 1/10 इंटू x रुपए हो गए, प्लस जो 5 पैसे वाले हैं पंजी, उनको क्या कह सकते हैं कि 1/20 इंटू x हो गए, क्योंकि सारे बराबर हैं। वही जो उसकी वैल्यू है, जो उनकी क्वांटिटी, उन दोनों की मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। तो ये रुपए आ गए 1/2x प्लस 1/10x प्लस 1/20x। ठीक, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू टोटल दे रखी है सामने वाले ने 130। 130 की वैल्यू निकालनी है, क्या लिख सकते हो? x/2 प्लस x/10 प्लस x/20। बताओ एलसीएम लोगे कि मल्टीप्लाई करें? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम आएगा 20, 20 से इसकी मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 2600। 13 दूनी तो 26, एक 0 20 की और एक इसकी खुद की, 2600 बराबर। जैसे इसकी मल्टीप्लाई 20 से होगी तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुणा x/2 प्लस 20 गुणा x/10 और प्लस 20 गुणा x/20। ठीक है, 2 से इसको मारा 10 पे, 0 से 0 मर गई और 20 से ये 20 मर गया। क्या आया? 2600 बराबर 10x प्लस 2x प्लस x। सबको जोड़ा, 10 और 2 12 और 1 13। 2600 की वैल्यू आई 13x। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 2600 के अपॉन में आ जाएगा 13। 2600 के अपॉन में लाए 13, 13 दूनी 26, 2 0 एज इट इज 200। x की वैल्यू 200 आ गई तो क्या पता लगा कि 200 ये सिक्के हैं, 200 ये सिक्के हैं और 200 ये सिक्के हैं। बराबर बराबर सिक्के बोले थे उसने। पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो बराबर सिक्के बोल रहे हैं तो बराबर ही होगी। तो आंसर कितना आया? अभी 200। आंसर भी 200 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है दिहाड़ी मजदूरी वाले क्वेश्चंस। कमाई, खर्चा, बचत, समथिंग लाइक दैट की आमदनी 98, खर्चा रुपया का उल्टा, वरना तो नेगेटिव में जाके घुसेगा। लेकिन इसने ये चीज़ हमेशा दी होगी कि
सामने वाले बंदे को इतना तो स्टेबल बना देते हैं मैथ वाले कि उसके पास कुछ ना कुछ बचत जरूर आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात। ए और बी है, सबसे पहले लिखते हैं ए और बी। इसकी मासिक आय लिखनी है, यहाँ पे आय, मासिक, मास की आय का रेशियो दे रखा है क्या, 6:5। ए का और बी का, इसका 6 है और इसका 5 है, रेशियो दे दिया 6:5। उनका मासिक व्यय, अब की बार उनका मासिक व्यय वो कितना, किस अनुपात में है, 4:3 में। ठीक है, मासिक व्यय है 4:3 में। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 की बचत करता है। अब है इनकी बचत, ये भी 400 रुपये बचा लेता है, ये भी 400 रुपये बचा लेता है। तो पूछ रहा है उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो मान लो ये 6 और 5 रुपए के रेशियो में कमाते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 6x कमाता है और ये 5x कमाता है। ठीक है, और ये 4y खर्चते हैं और ये 3y खर्चते हैं, ए और बी। ठीक, तो जब एक बंदे ने 6x रुपए एक महीने में कमाए, 4y खर्च कर दिए, तो और 400 रुपए बच गए, तो हम उसको ये चीज कह सकते हैं 6x - 4y = 400। और दूसरे बंदे ने 5x कमाए, 3y खर्च कर दिए, तो उसकी बचत आई 400। ये दो इक्वेशन बन गई। 400 ज्यादा ऊपर जा रहा है क्या, लो भाई नीचे ले आते हैं, अपनी आपस की बात है, लो। ठीक, दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन 10वीं क्लास में सोल्व करना सिखाया गया था, सोल्व करने हैं। तो जो इक्वेशन है उनको लिखते हैं 6x - 4y = 400, दूसरी 5x - 3y = 400। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करना है। बहुत सारे मेथड है, हम जो सबसे इजी है उसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि बराबर करके और वैल्यूज़ पुट करते हैं। किसी का भाई बहुत ज़्यादा मतलब आए कि हो तो वो पुट करके भी आइडिया लगा सकता है, उससे भी आइडिया मिल जाता है। ठीक है, देखो तो हमें इन दोनों में किसकी वैल्यू निकालनी है, आय की वैल्यू निकालनी है। आय क्या है, x में है, तो हमें y इक्वेट करना पड़ेगा, y को बराबर कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y को बराबर करने के लिए ये 4 है और ये 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से कर देते हैं। ठीक है, कर दी मल्टीप्लाई, करते ही मल्टीप्लाई क्या आया, 18x - 12y = 4 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 12 ही आएगा, 1200। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करते ही आया 20x - 4 तो ये 12y, ठीक, बराबर 1600। ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, हमें काटने हैं तो एक अपोजिट चाहिए, तो इसको घटा देते हैं ऊपर वाली में से, तो ये घटा का जमा हो जाएगा और ये घटा हो जाएगा। इन दोनों को घटाया, ये दोनों एक दूसरे से मर गए। 18x में से 20x गया तो माइनस का 2x आया, हाँ कि ना। अब देखो 1200 में से 1600 गया तो माइनस का 400 आया, दो ये माइनस से माइनस कट गया, 2x की वैल्यू आ गई 400, x की वैल्यू क्या आएगी 200, x की वैल्यू आएगी 200। क्यों, क्योंकि 2x की वैल्यू 400 थी तो x की वैल्यू 200 आएगी, क्योंकि 400 के अपॉन में 2 आ जाएगा, 200 आ गया। अब देखो अगर ये 200x की वैल्यू है तो यहाँ पे पुट करते ही 6 × 200 होगा, तो ये 1200 आ जाएगा इधर से, कि भाई साहब ये 1200 रुपये कमाता है एक महीने के ए। और जो ये दूसरा भाई है इसमें अगर पुट करेंगे 200 तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये ये कमाता है। पूछा क्या है, पूछा है कि उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो एक तो 1200 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, दोनों मिला के कितने रुपए कमाएंगे 2200। 1200 और 1000 रुपये, 1200 प्लस 1000, कितने रुपए कमा लिए दोनों ने 2200 रुपये कमा दिए भाई। 2200 रुपये ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जो तीनों चारों मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
और भाई कुछ ज़्यादा ग्रेजुएशन कर रखी है तो भाई डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे निकाल लेना। पर मैं ये कहता हूँ कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड है, सबसे अच्छा है वो, ठीक। और या फिर किसी पे भी जा सकते हो ऐसे तो, पर सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से जो है एलिमिनेशन मेथड है। कॉन्फिडेंस बना रहता है और मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं उसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। इस बार 3 बंदे हैं, लिख लेते हैं वैसे ही। ए बी और सी, इनका मासिक वेतन मासिक, उसका अनुपात दे रखा है 2:3:5, ठीक है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितने रुपए अधिक है? 1200 रुपए अधिक है। इन दोनों में 1200 का अंतर है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि जब ये 2 रुपए कमाता है तो ये 5 रुपए कमाता है, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 3 रुपए का। 3 का अंतर 1200 के बराबर है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि भाई साहब अगर ये 2 रुपए कमाता है, ये 5 रुपए कमाता है, या 2 यूनिट कमाता है, ये 5 यूनिट कमाता है, ठीक। तो इन दोनों में 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर आएगा? 1200 के बराबर आएगा। तो जब 3 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 1200 के बराबर आया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1200/3। काट के आप क्या कह सकते हो? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। 400 वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 800, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1200, और यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2000, ठीक है। अब देखो इन सब का रेशियो 2:3:5 में है। देखो 400 से चल इसकी मल्टीप्लाई 400 से करी 800 आया, इसकी मल्टीप्लाई 400 से करी 1200 आया, इसकी मल्टीप्लाई 400 से करी 2000 आया। इन दोनों का अंतर भी 1200 है, ये 800 है, ये 2000 है, ठीक। सारा डेटा आ गया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बी का वार्षिक वेतन कितना है। ये जो मासिक लिख रखा है ना, इसका वार्षिक और बनाना है। बी का वार्षिक वेतन कितना है, तो बी का है कितना वैसे? मासिक तो है 1200, एक महीने में 1200 रुपये कमाता है, 12 महीने में कितने कमाएगा? 12 144, पीछे लगा दो 2 0, तो ये भाई साहब 14,400 रुपये कमाएंगे, और इसके लिए आपका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो है ये जो यूनिट बना गए। दूसरा मेथड क्या है जो हमेशा से करते आ रहे हैं, कि मान लो इसने 2x कमाए, इसने 3x कमाए, इसने 5x कमाए, इन दोनों का अंतर था, तो 5x का और 2x का अंतर आपको मिल जाएगा 1200। भाई 5x कमाएगा, ये 2x कमाएगा, दोनों का अंतर ये इसके इससे ज़्यादा है, 1200 ज़्यादा है, तो 5x में से 2x घटाया तो 1200 आ गया। 3x की वैल्यू मिल गई आपको 1200/3, काटते ही आपको मिलेगा यहाँ से 400, 400 की वैल्यू x में यहाँ पुट करते ही आपको मिलेगा 800, यहाँ पे पुट करते ही 1200, और यहाँ पे पुट करते ही आपको 2000, ठीक। इसकी मासिक आय आ गई 1200, और 1 साल की निकालनी है वार्षिक, तो 12 से गुणा कर दोगे। 1200 की गुणा 12 से करी 12 12 144, और 2 0 एज इट इज, तो आपके पास आ जाएगा 14,400, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए और बी की आय, तो भाई फिर से लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इनकी आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्चे, यहाँ पे एक सी और है, और इनके खर्च वो किस अनुपात में है? 8:5:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि सी 2000 खर्च करता है, यदि सी 2000 खर्च करता है, ठीक है,
और बी 700 बचाता है। बी, अब इनकी बचत भी आएगी कुछ, और बी कितने रुपए बचत करता है, ये रुपए में है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, और ये भी रुपए में है जो इसने बचत बताई है। ये कितनी है, कितनी बचत करता है, 700 रुपये बचाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है ए की बचत कितनी है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जो इसका सबसे वीक पॉइंट है ना, उस पर अटैक करते हैं सबसे पहले। वो वीक पॉइंट है, ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, कि ये 8:5:2 के अनुपात में बचत करते हैं, और ये 2 वाला 2000 रुपये बचाता है। तो 2 की वैल्यू अगर 2000 है तो 1 की वैल्यू 1000 आएगी, 1 की वैल्यू 1000 आएगी तो 5 की वैल्यू 5000 आएगी, और 8 की वैल्यू 8000 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये 2 अनुपात में खर्च करता है, 2000 रुपये खर्च करता है। 1 की वैल्यू 1000 आई तो 2 की 2000 आएगी, 5 की 5000 आएगी, 8 की 8000 आएगी। ये बात समझ में आ गई। सब कितने रुपए खर्च करते हैं ये आपको मिल गया, कि ये इतने इतने रुपए खर्च करते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, जब ये 5000 रुपए खर्च करता है, उसके बाद भी इसके पास 700 रुपए बच जाते हैं। अब हमने इसके पैर पे तो चोट मार दी, ये घुटनों पे आ गया। ठीक, अब जो दूसरा पंच है हराने के लिए, वो कहाँ देना पड़ेगा, या तो मुंह पे, मुंह के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो दूसरा बचता है छाती पे। ठीक है, जो सामने से वार करते हैं वो वाला, तो वो है ये चीज। यहां से हमें क्या पता है, यहां से हमें पता है कि इसने 5000 रुपए खर्च करे, उसके बाद भी इसके पास 700 रुपए बच गए, तो ये बात श्योर है कि इसने 5700 रुपए कमाए थे। 5000 खर्च करने के बाद 700 रुपए बच गए, तो यहाँ पे इसके पास श्योर है कि 5700 रुपए रहे होंगे, तभी तो पॉसिबल हो सकती है ये चीज। अब देखो, फिर से 2 वैल्यू मिल गई। 3 की वैल्यू 5700 है, 3 की वैल्यू 5700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 19 या 57, 1900 रुपए। 3 की वैल्यू 5700 है तो 1 की वैल्यू आई 1900, 5 की वैल्यू आएगी 19 पंजे 9500, 9500, 9500 रुपए। ए की आय होगी, ए का खर्च होगा, बी की आय होगी, बी का खर्च होगा, बी की बचत भी होगी। अब अगर ए की बचत भी देखना चाहो तो 9500 कमाए, 8000 खर्च दिए, तो 1500 रुपए इसकी बचत भी आ गई। इससे ज्यादा डेटा हम नहीं निकाल सकते कुछ भी। अब देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है ए की बचत कितनी है। तो ए की बचत कितनी है, 1500 रुपए। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ए की बचत कितनी है, कहाँ गया क्वेश्चन, अबे यार गुम हो गया। हाँ, ए की बचत कितनी है, 1500, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर से समझाऊं, चलो एक बार जल्दी 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 जल्दी, प्लीज 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 प्लीज। आपको पता था कि ए और बी की जो आय है उसका अनुपात दे रखा है 5:3, और खर्च का अनुपात दे रखा है ए बी सी का 8, 5 और 2। ठीक है, उसने बताया कि सी है ना 2000 रुपये खर्चता है, तो हमें यहाँ से 8, 5, 2 के अनुपात में है, तो हमें ये पता लगा कि 2 के रेशियो में अगर खर्च करता है, तो अगर हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे भी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी एक्स लगाएंगे, और इधर वाई लगाएंगे, इधर वाई लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि खर्च अलग अनुपात में है और आय अलग अनुपात में है। 2x की वैल्यू 2000 आई, x की वैल्यू 1000 आएगी, 5x की वैल्यू 5000 आ गई, 8x की वैल्यू 8000 आ गई। अब यहाँ से हमें पता लगा कि 5000 रुपये खर्चने के बाद उसके पास 700 रुपये और बच गए, तो ये बात स्टेब्लिश है कि उसने 5700 रुपये कमाए थे, अगर कुछ और बीच में नहीं किया तो ये 5700 रुपये आ गए। अब इन 5700 की वैल्यू हमें 3y से मिली, तो 1y की वैल्यू आई 1900 रुपये, तो 5y की वैल्यू आ गई 9500 रुपये। अब ए ने 9500 रुपये कमाए, 8000 खर्च करे, तो कितने रुपए बचेंगे, ऑफ कोर्स 1500। ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? अगर अब भी समझ में ना आया तो या तो वीडियो पीछे करके देखो, फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स, अगली वीडियो में फिर से
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। फिर से लिख लो भाई, ए और बी, इनकी आय का अनुपात है, इनकी आय का अनुपात है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि दोनों 200 की बचत करते हैं, यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, देखो पहले 200 के बाद में लिखेंगे। अगर इसने 3:2 में कमाए तो ये बात श्योर है कि इसने 3x कमाए और इसने 2x कमाए। इसने 5y खर्च किए, इसने 3y खर्च किए। 3x कमा के 5y खर्च दिए, 2x कमा के 3y खर्च कर दिए। 200 रुपए इसके पास बचे और 200 रुपए इसके पास बचे। ये चीज क्लियर है? ठीक, अब देखो दो इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, 3x - 5y = 200। इसको हम लिखेंगे 2x - 3y = 200। दो इक्वेशन आ गई। अब देखो पहले पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से देखेंगे कि x कैलकुलेट करें कि y। तो इसने पूछा है कि a की आय कितनी है, a की आय है 3x, तो हमें x की वैल्यू चाहिएगी, इसलिए हम y को बराबर करेंगे ताकि वो कट जाए और x की वैल्यू आ जाए। तो y को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इस 5 वाले की तो 3 से गुणा कर दो और 3 वाले की 5 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन की। ठीक है, कर दी। जैसे ही आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, आपके पास क्या आएगा, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15x 15y, और 200 की मल्टीप्लाई जैसे ही आपने 3 से करी तो आपको मिला 600। ठीक, अब दूसरे की कर दो, 5 दूनी 10x माइनस 5 तिया 15y = 5 की जब 200 से मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आ गया 1000। ये चीजें आ गई। अब देखो ये दोनों सेम सेम है और सेम सेम को अगर घटा दे तो कट जाते हैं, तो हम इनको घटा देते हैं। तो जैसे इसको घटाया तो ये घटा, ये जमा हो जाएगा और ये घटा हो जाएगा। घटा दिया, ये दोनों एक दूसरे से मर गए। माइनस का 15y प्लस का 15y 0, प्लस का 9x माइनस का 10x, तो आपके पास क्या आया, माइनस का x। भाई माइनस का 10x प्लस का 9x माइनस x बचा = 600 में से 1000 गए तो माइनस का 400। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 400। अब ये x की वैल्यू 400 इसमें पुट करेंगे क्योंकि इसकी आय निकालनी है, तो x की वैल्यू 400 3x में पुट करते ही 4 तिये 3 गुणा 400 यानी कि 1200 रुपये एक ही आय हो जाएगी। 1200 रुपये एक ही आय हो जाएगी। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आ गया क्या करना था, हमेशा से यही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या करेंगे उसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है जो आपको शो रखा है, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है, ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों ने 800 रुपये बचाए तो ए की आय कितनी है। ए व बी की आय का अनुपात, तो ये ए है ये बी है, इसकी आय और क्या दे रखा है, व्यय भी दे रखा है, क्या व्यय भी है, तो व्यय आय का अनुपात क्या है 5:4, व्यय का अनुपात क्या है 3:2। x लगाया x लगाया y लगाया y लगाया। ठीक है, तो यदि वर्ष के अंत में दोनों ने 800 रुपये बचाए, बचत 800 रुपये एक साल की, 800 रुपये साल की। ठीक है, तो हम ये भी साल पे ही लेके चलेंगे
तो इसमें से अगर ये घटा दें तो ये आएगा, इसमें से ये घटा दें तो ये आएगा, ये दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, पूछ रहा है ए की आय कितनी है, तो ए की आय ये है 5x, इस 5x की वैल्यू चाहिए। तो 5x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस बार किसी और मेथड से कर लेते हैं इसको, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, किसी से भी, लेकिन अब की बार सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, हिंदी मीडियम के लिए प्रतिस्थापन विधि उसको यूज़ करेंगे। तो वो क्या आएगी, हम इस दूसरे में से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये तो है 5x माइनस 3y बराबर 800, और ये दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y बराबर 800। मैंने इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x में चेंज करना है पूरी एक इक्वेशन को जिससे मैं सोल्व कर सकूं। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ किसी भी एक से। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू 800 माइनस 4x। निकाल ली, -2y की वैल्यू आ गई, 4x उस तरफ जाके सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा माइनस में। y की वैल्यू क्या आएगी, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 800 माइनस 4x अपॉन में -2, ये चीज़ आ गई। देखो 2 से मैं इन दोनों को काट सकता हूँ, तो y की वैल्यू और ढंग से लिखें तो क्या आ सकती है, एक तो आ जाएगी 400 कट के, और ये आ जाएगा माइनस का 2x, प्लस में एक माइनस का साइन और है नीचे, माइनस का 2 है तो उसके लिए मैं इसको आगे माइनस लगा सकता हूँ, लगा दिया। और ढंग से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, y इज इक्वल टू 2x माइनस 400, 2x माइनस 400, y की वैल्यू ये आ गई। भाई माइनस बाहर है, अंदर जाते ही सबके निशान बदलेंगे तो 400 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2x है वो प्लस का हो गया, y की वैल्यू आ गई। कौन सी इक्वेशन में से निकाली, इसमें से, तो इसमें पुट करोगे y की जगह 2x माइनस 400 कर दो पुट, क्या बनेगी 5x माइनस 3, y की जगह पुट करना है ना, तो y ये रहा 3 गुणा 2x माइनस 400 बराबर 800 आ गया। सोल्व कर दो, 5x माइनस 3 दूनी 6x, माइनस 3 की और 400 की गुणा हुई, माइनस का 1200 बराबर 800। 5x माइनस 6x, माइनस का x आया, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस x बराबर माइनस में 1200 बराबर 800 आ गया। ये चीज़ क्लियर है, कुछ गड़बड़ कर दी। -4x माइनस 2y बराबर 800, माइनस का 2y निकाला, 4x जाके सब्ट्रैक्शन में हो गया, y की वैल्यू निकाली, अपोन में आ गया माइनस का 2, 2 से काटा 400 पे, 4x को काटा 2x पे, माइनस से मल्टीप्लाई करी, 4x है वो प्लस का 400 है जो वो हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का, y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 400, y की वैल्यू इसमें पुट करी, y की वैल्यू इसमें पुट करी तो क्या आया, y की वैल्यू जैसे इसमें पुट करी तो हमें मिला 2x माइनस 400 की मल्टीप्लाई 3 से 5x बाहर इज इक्वल टू 800। करो सोल्व, 5x माइनस 6x, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 1200, देखा प्लस 1200 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 800, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 1200 उस तरफ जाके माइनस होगा तो आ जाएगा 800 में से माइनस का 1200 तो माइनस 400, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आई 400, एक्स की वैल्यू 400 आते ही कहाँ पुट करेंगे, इसमें एक ही आय निकालनी है, एक्स की वैल्यू पुट करते ही 5 गुणा 400 कितना आ गया 2000 रुपये। है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या प्रोसेस है, ये है जो ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं, और हमारी तरफ से आप लोगों को आज से रेशियो प्रोपोर्शन भी आ गया है। ठीक है, बेशुमार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं आपने, अब जाके कहीं भी अपने आप को प्रूव करना। ठीक है, तो मज़ा आया मज़ा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सो जाओ।